जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 2 में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम गणना और प्रतिदर्श दोनों विधि में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है वह देखेंगे। तो देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने क्षेत्र की गणना कीजिए, जनगणना कीजिए, तो या ये तो क्या हुआ, आपका पूरा शहर हुआ जिसकी कि आपको जनगणना करना है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, जनगणना। और यदि आप सोचते हैं कि क्षेत्र तो बहुत बड़ा है तो हम जनगणना नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस क्षेत्र के एक छोटे से एरिया की जनगणना कर लेंगे। देखिए, ये दिख रहा है कि ये क्षेत्र जो है वो आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट की आपने जनगणना कर ली, या आपने इसको 3 पार्ट में ना डिवाइड करके आपने क्या किया है कि इस पूरे क्षेत्र के एक भाग की आपने गणना कर ली है कि इस एक भाग में कितने लोग रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने सोचा कि एक भाग में 8 लोग रहते हैं, तो इसके बाकी इतने ही बड़े कितने भाग और हो सकते हैं, इतने ही बड़े 3 भाग और हो सकते हैं। तो ये तो एक, यानी ये पूरा गोला जो है उसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। अब 4 में से आपने कितने भाग की गणना की, एक भाग की गणना की। एक भाग में 8 लोग रहते हैं, तो 4 भाग में कितने लोग रहेंगे, 32। तो प्रतिदर्श विधि में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। जनगणना में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्षेत्र होता है उसकी प्रत्येक इकाई के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रतिदर्श यानी सैंपल में क्या करते हैं, जनगणना के एक छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर पूरी इकाई के बारे में निष्कर्ष निकाला। जैसे हमने छोटे से भाग का अध्ययन किया कि इसमें यदि 8 लोग रहते हैं तो पूरे भाग में कितने लोग रहते होंगे, 32 रहते होंगे। तो जनगणना विधि इसकी अपेक्षा प्रतिदर्श विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है। प्रतिदर्श विधि अधिक उपयुक्त क्यों है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। आपको पूरी इतनी बड़ी जनगणना करने में ज़्यादा समय लगेगा और इस क्षेत्र के लिए की गणना करने में कम समय लगेगा, कम श्रम लगेगा। अब क्या करते हैं, आप जनगणना ये जो आपने इसको विभाजित किया था 4 क्षेत्र में, तो आपने एक एक क्षेत्र में एक एक व्यक्ति की नियुक्ति करते। यदि आप पूरी की जनगणना करते तो 4 व्यक्ति को आपको प्रशिक्षण देना होता। अभी आपको केवल एक क्षेत्र की गणना करना है तो आपने केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति की है, तो उसको प्रशिक्षण देना भी सरल होगा। लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनगणना और प्रतिदर्श में से कौन सी विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है। तो आपको लिखना है कि जनगणना विधि की अपेक्षा प्रतिदर्श विधि जो है अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त क्यों है, क्योंकि इसमें ये हम जो भी सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं वो कम समय और कम धन में एकत्रित की जा सकती हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, गहन जानकारी, यानी हम विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चूँकि हमें पूरे क्षेत्र की नहीं, उसके एक भाग की जनगणना करना है, तो हम लोगों के पास जाएंगे तो उनसे उनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षण की सरलता, हमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रशिक्षक नियुक्त नहीं करना, बल्कि छोटे से क्षेत्र में प्रशिक्षक जो है नियुक्त करना है, इसलिए हम उसे प्रशिक्षण सरलता से प्रदान कर पाएंगे। Which of the following method is better result and why? So sampling method gives better result. Why? Because it is time consuming, money consuming, and get more information in the field of uh, investigation, and it is easy to train the sample area. Okay, thank you.